गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 60th लेक्चर 60वां वीडियो चल रहा है, जहाँ पर हम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए साथ साथ बातें कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में 59th वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है 59th वीडियो। जिस भी वीडियो में मैं नोट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर ही क्योंकि आगे के वीडियोस तैयार होते हैं, तो फाउंडेशन है आपका, इसलिए उसको अच्छे से देखा करें। तो 59th वाले वीडियो में हमने देखा था कि ख्याति मतलब गुडविल से संबंधित जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, किस टाइप से होंगी, काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया था। उससे हटकर कोई चीज़ आएगी तो हम देखेंगे। तो उससे संबंधित जो भी आगे के क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं वो मैं अब आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि अगर आपने 59th लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। अगर आपको नोट्स ही नहीं पता है, बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एडमिशन चैप्टर हमारा चल रहा है और एडमिशन चैप्टर में ये जर्नल एंट्री का टॉपिक चालू हो रहा है। एक साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें दी हुई, एक एक बात को हम डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड सी वॉज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि ए और बी दो पार्टनर्स ओल्ड हैं, वो पहले से बिजनेस कर रहे हैं और वो इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब समान साझेदार है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और समान साझेदार है, इक्वल पार्टनर है। इक्वल का मतलब होता है 1:1। उन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया है और उसको शेयर मिल रहा है 1/4, 1/4। इतनी जानकारी हमें मिल गई है। ये हम हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, इसका मीनिंग तो यही रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम अपने सॉल्यूशन में पहले नोट कर दें। यहाँ मुझे कुछ रिफ्लेक्शन सा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको अगर रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है तो मैं बोल तो रहा हूँ, आप वहाँ से सुन सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है गिवन। गिवन में हमें दिया क्या है, हमें दिया है ए और बी दो इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल है मतलब उनका रेशियो मैंने लिख दिया है 1:1। सी न्यू पार्टनर आया है जिसका शेयर है 1/4 मतलब 1/4। अभी मैंने जितना आपसे कहा सिर्फ उतना ही आप देखें कि ए और बी का रेशियो दिया है इक्वल मतलब 1:1, और सी न्यू पार्टनर आया है जिसका शेयर दिया है हमें 1/4 मतलब 1/4। अब देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था जब कभी न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स करते हैं उसके लिए सेक्रीफाइस, तभी न्यू पार्टनर को हिस्सा मिलेगा। मतलब ओल्ड पार्टनर अपना शेयर देंगे तभी तो न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और बदले में न्यू पार्टनर जो है वो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल लाकर देता है। ये न्यू पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जिन लोगों ने तेरे लिए सेक्रीफाइस किया तो उनको किसी ना किसी तरीके से कॉम्पनसेट करे, क्षति की पूर्ति करे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1/4 शेयर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है सी इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश। मतलब क्लियर कट क्वेश्चन ने बोला है कि सी जो है वो गुडविल का कोई भी अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है। हिंदी में भी ये बात लिखी हुई है, मैं भी समझा दूंगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 16,000। आपको फर्म की वैल्यूड गुडविल दी हुई है 16,000, जर्नल एंट्रीज करनी है। यही कुछ हिंदी में भी है। ए और बी समान साझेदार है इसलिए 1:1 बनेगा। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया है, ठीक है। और इस हेतु फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब मूल्यांकित ख्याति दी हुई है 16,000 और जर्नल एंट्री करना है। और सी यहाँ पर एक पॉइंट ऐड होना रह गई, सी ख्याति की राशि नहीं ला रहा है तो वो इंग्लिश में कम्प्लीटली लिखा हुआ है। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और हमें मिल गई, वैल्यूड गुडविल मतलब मूल्यांकित ख्याति मिल गई 16,000। ये हो गया अपना काम। अब देखो भाई, ए और बी का रेशियो दिया है मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, समझ गए बात को। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया है कि नया रेशियो क्या होगा ए बी सी का। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करें और नया रेशियो कैलकुलेट करें और फिर देखें कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप इतना टाइम एग्जाम में वेस्ट ना करें। आप सिंपल सी एक मैंने नोट लिख दिया है बोर्ड पर, उसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये नोट अपने से कह रहा है कि हमें अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हो और न्यू रेशियो भी दिया हो, दोनों रेशियोज अगर हमें दिए हों तभी हमें ओल्ड माइनस न्यू करना चाहिए और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालनी चाहिए। सुन लिया बात को आपने।
आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हो, न्यू रेशियो भी दिया हो, तभी आपको ओल्ड में से न्यू माइनस कर गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये निकालना चाहिए। अदरवाइज आप हमेशा ध्यान रखें, एडमिशन चैप्टर ही चल रहा है तो मैं इसी चैप्टर की बात करूँगा। अगर आपको नया रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल अपने माइंड को फोकस्ड कर लें, एग्जाम में कम से कम 4 से 5 मिनट में सेव करें। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो सेक्रीफाइजर कहलाएंगे और जो न्यू पार्टनर होगा वो गेनर कहलाएगा। सी जो होगा वो गेन कर रहा है क्योंकि उसको शेयर मिल रहा है, और ओल्ड पार्टनर ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि वही अपने हिस्से को इसको दे रहे हैं। सुन लिया इतना बात को, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि हमें ओल्ड माइनस न्यू करना तो है, लेकिन करेंगे यहाँ पर करने जाएंगे तो पहले न्यू रेशियो निकालेंगे और फिर टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम अपने दिमाग में क्या सेट कर लें, जो आपका टीचर आपको नोट दे रहा है उसको समझ लीजिए कि अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू मत करिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप सिंपली न्यू पार्टनर को गेनर मान लीजिए क्योंकि उसको शेयर मिल रहा है, और उसको शेयर दे कौन रहे, ओल्ड पार्टनर, इसलिए वो लोग सेक्रीफाइजर हो गए। तो सी यहाँ पर गेन करेगा और ए भी यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो नहीं दिया था, अब मैंने जो जानकारी लिखी थी ए भी ओल्ड पार्टनर है 1:1, सी का शेयर है 1/4, तो ये मैंने इनके ब्रैकेट में लिख दिया सेक्रीफाइजर और इसके ब्रैकेट में लिख दिया गेनर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सी गेन कर रहा है और ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और वैल्यूड गुडविल मूल्यांकित ख्याति दी 16,000 और क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल एंट्री करो। अब देखो 59th नंबर लेक्चर को पूरा तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो 59th वाला लेक्चर है तो आपको वहीं उसको देखना पड़ेगा, उसको अच्छे से देखिएगा। मैंने पूरी उसको कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर कर बताया था कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा हो तो क्या होगा, ओल्ड गुडविल दी हो तो क्या होगा, वैल्यूड गुडविल मतलब मूल्यांकित ख्याति दी हो तो कौन सी जर्नल एंट्रीज करना है, गुडविल का पैसा निकाला जा रहा है तो कौन सी एंट्रीज करना है, सारी बातें वहाँ पर बिल्कुल पकाकर परोस कर दे दी गई है आपको। आप उसको अच्छे से देखें, वॉच करें। अभी तो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं उसमें से एक ही ब्रांच की बात हो रही है कि इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, एक बात, और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैल्यूड गुडविल मूल्यांकित ख्याति इतनी है। तो मैंने कल नोट समझाया था, अगर हमें वैल्यूड गुडविल दी हो तो हमें एंट्री करनी होती गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो यहाँ पर गेनर है सी और सेक्रीफाइजर है ए और बी, और जर्नल एंट्री क्वेश्चन पूछ रहा है तो जर्नल एंट्री अपनी यहाँ हो जाएगी, फिर अमाउंट भी मैं बता दूंगा। आप यहाँ पर लिखें जर्नल एंट्री, फॉर्मेट अपने को जर्नल एंट्री का नॉर्मल जो बनता है वही बनाना, कुछ स्पेशल नहीं करना। और गेनर है सी, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और गेनर टू सेक्रीफाइजर जब भी आए तो आपको एक ही नरेशन लिखना है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं वेस्ट करें एग्जाम में। बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। लेकिन अभी आपको अमाउंट निकालना बाकी है, तो कोई परेशानी नहीं है। फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 16,000। क्या आपने सी को पूरा बिजनेस दे दिया? पूरा बिजनेस तो नहीं दिया ना, आपने सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, तो आप सी से गुडविल भी सिर्फ 1/4 ही मंगवा सकते हैं। तो 16,000 का 1/4 1/4 निकालेंगे तो आएगा 4,000। मतलब जो जर्नल एंट्री होगी वो 4,000 से होगी, मतलब सी से 4,000 रुपये लेकर ए बी को देंगे। तो सी के सामने लिखें 4,000 और ए बी को रेशियो में बांट दो तो ए बी का रेशियो समान था, इक्वल था, तो 2,000 ए को और 2,000 बी को। इतनी सिंपल जर्नल एंट्री है, लेकिन उन्हीं के लिए सिंपल है भाई जिन्होंने 59th लेक्चर समझाओ। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा ही नहीं है तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको अच्छे से देख लो बेटा। अब इसमें यहाँ पर आकर लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया है कि जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। बस अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस्ड रखो कि यार 3 तो ब्रांचेस बताई थी सामने वाले ने कि ओल्ड गुडविल दी हो तो क्या करना है, वैल्यूड गुडविल दी हो तो क्या करना है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा हो तो क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में पहली और तीसरी ब्रांच से रिलेटेड बात नहीं दी है, ना ओल्ड गुडविल दी है, ना न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, हमें दी हुई है वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल में जर्नल एंट्री कर देंगे हम गेनर टू सेक्रीफाइजर। सी गेनर है, ए और बी सेक्रीफाइजर। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितना सी का शेयर है बस उससे टोटल गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो पता पड़ जाएगा कि ये एंट्री कितने अमाउंट से होनी चाहिए। तो 4,000 से जर्नल एंट्री होगी,
सी को डेबिट करेंगे 4000 से और ए बी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उनका रेशो तो इक्वल था, इसलिए हाफ उसको मिलेगा और हाफ उसको मिलेगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है अपने बीच में, और इसको आप बार बार देख लीजिए। इसको देखने से तो मेरे हिसाब से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप नोट्स को देखेंगे। नोट्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसी टॉपिक को आगे लेकर। आगे कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वैल्यूड गुडविल भी दी हो और नया पार्टनर गुडविल लेकर भी आ रहा हो, तो उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आगे की बातें हैं तभी समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, सी यू बाय।